हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब वांगची कहता है, अब बस 3 दिन बचे हैं और उसके बाद तुम ऑफिशियली मेरे होगे। इस बात पर विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैं पहले से ही तुम्हारा ही तो हूँ। ये सुनने के बाद वांगची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विहिंग को किस करने लगता है। 3 मिनट बाद उन दोनों ने किस को ब्रेक किया। विहिंग की हार्ट बीट उस टाइम पर बहुत फास्ट थी और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब वांगजी अपनी हस्की वॉइस में कहता है, मुझे टीज करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है विहिंग। ये सुनने के बाद विहिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बटरफ्लाइज उसके पेट में उड़ रही हैं। अब वांगजी विहिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और विहिंग को बेड में पिन कर लेता है। वो धीरे धीरे विहिंग की पूरी बॉडी में अपने हाथ को फहरा रहा था, जिससे विहिंग मौन करते हुए कहता है, स्टॉप लंजा, प्लीज़ स्टॉप। लेकिन इस बात पर वांगजी कुछ नहीं कहता और उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। अब वांगजी ने विहिंग के माउथ में अपनी एक फिंगर डाली, फिर दूसरी फिंगर। विहिंग भी उसकी उंगलियों को सक कर रहा था। अब वांगजी विहिंग की नेक पर सक करने लगता है और उसके लेग्स को फैला देता है। वांगजी विहिंग की पूरी बॉडी पर अपना हाथ फहराने लगा था, जिससे विहिंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी शिवर कर रही हो। वो जोर जोर से मौन कर रहा था। वांगजी को विहिंग की मौन बहुत ही पसंद आ रही थी, जिससे वो विहिंग को अग्रेसिवली रब करना स्टार्ट कर लेता है। अब वांगजी बहुत ही लो वॉइस में कहता है, क्या मेरे बेबी को अच्छा फील हो रहा है? विहिंग ने बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ कहा, यस। अब वांगजी ने अपनी हस्की वॉइस में कहा, दोबारा कहो। इस पर वांगजी मौन करने लगा था। अब वांगजी अपनी डार्क वॉइस में कहता है, बोलो तुम किसको बिलोंग करते हो? विहिंग ने मौन करते हुए कहा, तुम्हें। अब वांगजी अपनी फैसिनेट वॉइस में कहता है, मेरा नाम क्या है? विहिंग ने मौन करते हुए कहा, तुम मेरे लंजा हो। इसके बाद वांगजी विहिंग को छोड़ देता है और उससे कहता है, गुड बॉय, अब सो जाओ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा और विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में पकड़कर उसे बाथरूम में ले गया। कुछ देर बाद वो विहिंग को क्लीन करता है और उसे उसके बेड में लेटा देता है। विहिंग को बेड में लेटाने के बाद वांगजी भी बाथरूम में गया और एक लॉन्ग शावर के बाद बाहर आया। उसके आने तक विहिंग सो चुका था। अब वांगजी विहिंग के पास जाता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। उसकी नज़र विहिंग के नेक पर पड़ी, जहां उसे अल्फ़ा मार्क करना था अपने मेट को। वांगजी को इसी वक्त विहिंग को मार्क करना था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, स्टॉप वांगजी, अब बस 3 ही दिन तो बचे हैं। उसने विहिंग की ओर देखकर स्माइल करी और कहा, आई लव यू विहिंग। इतना कहकर वो भी सो गया। वहीं शो मैंशन में शोइंग सोया हुआ था। तभी वो अपने बगल में हाथ फेरता है, जैसे वो किसी को नींद में ही ढूंढ रहा हो। जब उसे बगल में कोई नहीं दिखा तो वो झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसने देखा कि युआन उसके बगल में नहीं सोया था, जिस वजह से वो डर गया। वो युआन का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। वो उठा और अपने रूम में उसे ढूंढने लगा, लेकिन युआन वहाँ पर नहीं था।
अब वो रूम से बाहर आता है। वो युआन का नाम लेते हुए उसको पुकार रहा था। अब उसने चिल्लाते हुए कहा, गार्ड्स। उसकी एक आवाज़ में ही 5 गार्ड उसके सामने आ गए थे। वो सभी हेजिटेटली कहते हैं, यस सर। शुइंग ने गुस्से में कहा, क्या तुमने किसी को बाहर जाते हुए देखा? अब दूसरे गार्ड ने कहा, नहीं सर, वो डरा हुआ था। ये सुनने के बाद शुइंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी तेज बांध ली। अब वो ममल करते हुए कहता है, मॉम। अब शुइंग ने उन सभी गार्ड को वहाँ से जाने को कहा। सभी गार्ड्स अपना सर झुका के नोट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब शुइंग अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। शुइंग ने कॉल में कहा, मुझे कल रात और आज सुबह की सीसीटीवी फुटेज भेजो। इतना कह के वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल कट करने के बाद शुइंग ने गुस्से में कहा, अगर इस बार आपने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो याद रखना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मदर हैं। लगभग 2 मिनट बाद शुइंग का फ़ोन रिंग करने लगा। शुइंग कॉल उठाकर गुस्से में कहता है, क्या? तभी सामने से उस इंसान ने डरते हुए कहा, सर, किसी ने कल रात और आज सुबह की फुटेज को डिलीट कर दिया है। ये सुनने के बाद शुइंग का फेस डार्क हो गया था। उसने तुरंत ही अपनी मदर के असिस्टेंट को कॉल किया। 2 रिंग में ही वो कॉल पिक कर लेता है। अब शुइंग उससे पूछता है, वो कहाँ है? साथ में शुइंग ने अपनी मॉम के असिस्टेंट को धमकी देते हुए भी कहा, झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ। तभी शूनेल का असिस्टेंट हेसिटेट करते हुए कहता है, फार्म हाउस। फ़ोन कट करने के बाद वो मेंशन के बाहर आता है। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, लेकिन वो रुक गया क्योंकि शॉन्ग लैन उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक गन थी। ये सब देखकर शुइंग बस अपनी आंखें रोल करता है। अब शॉन्ग लैन ने गुस्से में कहा, कार से बाहर निकलो। ये सुनकर शुइंग इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, क्या? अब शॉन्ग लैन गुस्से में कहता है, सॉन्ग जियान कहाँ है? शुइंग ने इरिटेट होते हुए कहा, उसको मेरी मदर ने किडनैप कर लिया है, अब मेरे सामने से हटो। शॉन्ग लैन ने गुस्से में कहा, पिछली रात को उसने मुझे 2 बार कॉल किया था। ये सुनते ही शुइंग स्टॉप हो गया। अब शुइंग उससे कहता है, क्या और कब और उसने क्या कहा था? अब सॉन्गलैन कहता है, उसने कहा था कि विहिंग खतरे में है और तुम्हारी मदर उसे मारना चाहती है। और इतना कह के वो मिडिल में ही रुक गया। अब शुइंग उससे पूछता है, और क्या? अब शॉन्गलैन अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है, तुम्हारी मदर और मिस्टर लैन की मदर दोनों बहनें हैं। ये सुनने के बाद शुइंग शॉक्ड हो गया था। वो शॉकिंग वॉइस में कहता है, क्या? सॉन्गलैन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, इससे ज़्यादा वो कुछ कह पाता तभी मुझे किसी बात का साउंड सुनाई दिया और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।